बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप बड़ा आरोप अर्जुन सिंह लगा रहे हैं। ये वीडियो भी आपकी तरफ से जारी किया गया जिसमें बता रहे हैं हम 1-2 नहीं 6 राउंड फायरिंग चली है। कितने लोग घायल हुए हैं? एक ड्राइवर को माथे पर गोली, जिसे ट्रम्प को जब रगड़ के निकल गया था गोली, उसी तरह उसका भी किस्मत बढ़िया है, गोली रगड़ के निकल गई है। और 6 राउंड गोली चली है गाड़ी के ऊपर, जिसमें ड्राइवर रवि वर्मा को माथे पर गोली रगड़ते हुए निकल गई है। लेकिन रवि सिंह बुरी तरह से घायल हैं। उनको गोली और बम दोनों का माने जो ये है लगा हुआ है। रवि सिंह सीरियस हैं और प्रियंकू पांडे गाड़ी में सामने बैठे हुए थे। प्रियंकू पांडे, हम लोग ये जुलूस निकालने के लिए प्रियंकू पांडे अपने घर से निकले थे और उनके साथ 3-4 गाड़ी और थी। तो जैसे ही एंग्लो इंडिया स्टाफ क्वार्टर के सामने मेन रोड के ऊपर वो जैसे वो पहुंचे हैं तो एक म्युनिसिपैलिटी की जेटिंग मशीन की गाड़ी लगा दी गई थी और उस ड्राइवर को गन पॉइंट पर रखा गया था। और जैसे ही उनकी गाड़ी गई है, वहां पहुंची है, तो उसको गोली चली है, बम चला है। पहले बम चलने के बाद ये गाड़ी रुकी है तो अंधाधुंध गोली उन पर फायरिंग हुआ और बम भी चलना शुरू हुआ। 70 मीटर की दूरी पर वहाँ यहाँ का जो एसीपी है, ये जो अपराधी हैं, राज पांडे से लेकर टीपुआ से लेकर अंडवा बोल के एक क्रिमिनल है, सोनुआ बोल के क्रिमिनल है, ये चारों और 15-20 आदमी और थे। ये लोग वहाँ धनाधन, इनका भी फोटो मैंने रिलीज किया है। तो ये भी गोली खुलेआम गोली चला रहे थे। और 70 मीटर की दूरी पर एसीपी, जिसके ऑफिस के सामने ये हीरोइन और ड्रग्स और जुआ खिलवाते हैं, एसीपी यहाँ का जो पुलिस कमिश्नर है, असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसकी उपस्थिति में ये गोली चली है। वहाँ बाल बच गए हैं प्रियंकू पांडे, लेकिन प्रियंकू पांडे की गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त है और कई राउंड गोली उसके गाड़ी पर लगा हुआ है। अर्जुन सिंह जी, ये बड़ी खबर कि भाई बंद के दौरान इस तरह यहाँ पर गोलियां चल जाएं। अनुपम भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी, वो भी आपसे सवाल रखना चाह रहे हैं। अनुपम। अर्जुन सिंह, ये अनुपम बोल रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पर ये है कि उस वक्त में क्या पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, आसपास थी, या पुलिस दूर थी? पुलिस ने कुछ नहीं किया जैसा कि आरोप आप लगा रहे हैं। 70 मीटर अगर ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ तो मेरे ऊपर मुकदमा करें ना, पुलिस वाले के हम नहीं थे। 70 मीटर उनका मोबाइल चेकिंग, अगर ये केस जाए, क्योंकि बम और गोली चला है, तो हम लोग माननीय होम मिनिस्टर साहब से आवेदन करेंगे कि इसको NIA को दिया जाए, क्योंकि बम और गोली दोनों चला है। तो इंक्वायरी होगी तो पता तो चलेगा। मैं जो बयान दे रहा हूँ वो मेरी बयान गलत होगी तो मेरे ऊपर मुकदमा हो। 70 मीटर की दूरी पर वहाँ पुलिस उपलब्ध है। तो आप लोग NIA का डिमांड कर रहा हूँ। ये तो जैसे FIR होगी तो मैं NIA जांच की मांग कर रहे हैं, एकदम मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस ढंग से प्रियंकू पांडे पर हमला हुआ है, उसको भगवान बचा लिया, उसको बचने का कोई जगह तो था नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन सिंह जी तमाम हमसे बात करने के लिए और ये बातें हम तक पहुंचाने के लिए कि किस तरह के हालात वहां पर थे। इंद्रजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। इंद्रजीत, सड़कों पर आगजनी देख रहे हैं, फायरिंग देख रहे हैं, ट्रेनें रोकी जा रही हैं। ये बंगाल की जो स्थिति है पिछले कुछ दिनों से, ये क्या लगता है कि कंट्रोल कर पा रही है सरकार और वहां की प्रशासन? देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए ठीक है, आपको रोक रही हूँ। मंत्री शशि पाजा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, अगर आपने ये तस्वीरें आज तक पर देखी हो, मैडम, अगर आपने ये तस्वीरें देखी हो आज तक की स्क्रीन पर, तो जरा इसको देखकर बताएंगी बंद के दौरान कैसे फायरिंग हो जाती है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि वहां पर पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन मूक दर्शक की भूमिका में खड़े थे और 1-2 बार नहीं 6-6 राउंड गोलियां चलती, दोनों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पहले तो बात यह है कि ये बंद जो है ये गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी बंद का ऐलान किसने किया? भाजपा ने किया है। आप जबरन जो है बंगाल में व्यवसाय और बिजनेस वगैरह और लोग जो अस्पताल तक पहुंचेंगे वगैरह सब जो है, सब ये सर्विसेज को बंद करने की ये जबरन कोशिश जो है, इसको नाकामयाब करने के लिए लोग भी निकलेंगे, सब दुकानें भी खुलेंगे और हम लोग राजनीतिक नेतृत्व जो देते हैं, हमारी जो पार्टी है, हमारे भी सब निकलेंगे। रही बात भाटपाड़ा वाली, देखिए भाटपाड़ा को हमेशा अशांत रखने की ये कोशिश जो है अर्जुन सिंह की रही है और खास तौर से इस बार सांसद वहां से तृणमूल कांग्रेस के निर्वाचित हुए हैं, हमारे ही कैबिनेट के मंत्री भी थे, अब वो तृणमूल कांग्रेस के सांसद
वहां पे उस अंचल को जो देखते हैं वो निर्वाचित हुए। सबको लेके जो है कल से अशांत, कल इतने दिनों से आप देखिए भाजपा की यही कोशिश है, कल की जो छात्र समाज वाली रैली जो है वहीं से तो शुरुआत है। पहले भाजपा ने कहा हम इसमें नहीं है, लेकिन कल पूरी दम से और भाजपा के नेतृत्व में कबूल किया कि हाँ वो इस रैली को समर्थन कर रहे थे, खुद उपस्थित भी थे, अर्जुन सिंह भी उपस्थित थे। कल राजनीतिक फायदा उठाने वाली जो बात है उनको नहीं निकली इस रैली से। जो कहते हैं कि लाश को गिराना है तभी तो जाके फायदा होगा इस अभियान से, इसलिए भाजपा की ये जो वायलेंस की नीति पे भरोसा रखते हुए अब फायरिंग जो हुए है वहां पे वो भी तो निर्वाचित है, उनको बोलिए, देखिए कि आप कैसे इस सबको अलाउ किए हैं। शशि जी, फिर पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती है? वहां पर जो लोग हैं वो फायरिंग कर रहे हैं, कानून व्यवस्था तो एक तरीके से सरकार को ही संभालनी होती है, लेकिन अगर उसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देंगी तो कैसे चलेगा बंगाल? बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंद्रजीत भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, फिलहाल स्थिति क्या है वहां पर, जरा तस्वीरों में दिखा दीजिए। देखिए, जहां एक और बंद हो रहा है वहीं दूसरी ओर तृणमूल के जो मिनिस्टर्स है, नेता है, वो इस वक्त है। और वो के अतिन दा हमारे साथ है। अतिन घोष, दादा आप लोग इस वक्त रास्ते पे क्यों हैं? हम लोग रास्ते पे है पब्लिक लाइन नॉर्मल करने के लिए। कल का पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में बंद का जो कल्चर जो सीपीएम ने चालू किया था 34 साल में, साल भर पूजा का माफिक हर साल बंद होता था, ये बंद कल्चर ममता बनर्जी की रेजिम में बंद हो गया। उसको खिलाफ हम लोग जनता को लेकर रास्ता में है। बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं तृणमूल के नेता भी रास्ते पे है, बीजेपी के नेता भी रास्ते पे हैं। दोनों तरफ से जहां एक और बीजेपी बंद समर्थन करते हुए रास्ते पे उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर तृणमूल के जो सीनियर नेता है सुबह सुबह वो भी रास्ते पे है इस वक्त बंद के खिलाफ। उनका ये कहना है कि बंद किसी भी तरह से अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आम जिंदगी है लोगों का, ऑफिस में जाने का, उसको रोकने की कोशिश हो रही है और उसको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए, और ताकि आम जिंदगी जो नॉर्मल रहे उसके लिए वो इस वक्त देखिए कि तृणमूल के जो समर्थक है वो ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी तृणमूल कांग्रेस ले चुकी है। कोलकाता में ट्रैफिक का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की जिम्मेदारी हो गई है। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ट्रैफिक को क्लियर कर रहे हैं, उनके नेता इसको लीड कर रहे हैं। और कुछ देर बताइए, अगर रॉकर्स बंद करेगा, कलकत्ता में बंद होता नहीं है, अभी बंद करेगा तो तृणमूल आदमी को काम में भेजेगा, काम में भेजने के लिए जो जो सहायता करना होगा तृणमूल करेगा। बिल्कुल, बंद के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो रास्ते में इस वक्त आके ट्रैफिक क्लियर करने में जुटी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट अर्पिता इंटरसेक्शन है, ये शाम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग है। यहाँ से कुछ ही मीटर की दूरी में आरजीकर अस्पताल है और वहाँ पे सेक्शन 163 लगाया गया है और यही कारण है कि पुलिस उस तरफ जाने नहीं दे रही है। और कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले, बंद करके कुछ फायदा होगा? एक गरीब होकर लोग को बंद करके फायदा होगा? इन लोग ना जाने पूजा के लिए कितना पैसा वैसा उठा के लेके आया है, सीजन के लिए तो लेके आया है, दुर्गा पूजा के लिए तो लेके आया है। ठीक है, आपको रोक रही हूँ, श्रेया के पास चल लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है, रूपा गांगुली उनके साथ हैं। श्रेया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूपा गांगुली जो है वो गरियाहाट इलाके में आके बंद कॉल को समर्थन देने के लिए लोगों से गुजारिश कर रही है। तो दूसरी तरफ मैं अपने कैमरामैन को बोलूंगी दिखाने के लिए कि कैसे जो टीएमसी के समर्थक है वो यहाँ पे गो बैक स्लोगन दे रहे। तभी रूपा गांगुली का कहना है वो अब जाके उन समर्थकों से बात करेंगे कि क्यों वो गो बैक स्लोगन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टीएमसी के जो समर्थक है वो भी रुके हुए हैं। आप गो बैक, আমরা বাংলা বন্ধ বিপক্ষে। বাংলা বন্ধ কেন থাকবে? কি হয়েছে যে বাংলা উনি বন্ধ করছেন আজকে? आरजीकर की घटना को लेकर आरजीकर जस्टिस तो सब हम लोग भी चाहते हैं जो आरजीकर का मुजरिम है उसको फांसी हो। हाँ, वो बांग्ला बंद करे कि फांसी करे नेबे ना, बांग्ला कारो बाবার না, জনগণের চাইছে বাংলা খোলা থাকবে, গাড়ি চলবে, দোকান খালি খোলা আছে, খোলা থাকবে। तो आप देख सकते हैं ये जो कह रहे हैं कि बांग्ला बंद से जस्टिस नहीं मिल सकती है।